الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيه آيات بينات उसमें निशानियां हैं खुली हुई मकाम इब्राहीम और उन निशानियों में से एक निशानी है मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना और जो कोई दाखिल हुआ उसमें हो गया अमन वाला वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत
और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना बैतुल्लाह का, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो ताकत रखते हैं उस तक पहुँचने की। वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जिसने इनकार किया बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेपरवाह है जहान वालों से। आमन्तु बिल्लाहि व बिआयाती, मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये ज़ुल्क़ाइदा का महीना है। और इस महीना में फर्जंदान तौहीद दुनिया भर से हज की अदायगी के लिए अल्लाह के घर मक्का मुकरमा में जमा हो रहे हैं। इस मुनासिबत से इस आयत करीमा की आप हज़रात के सामने तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज बैतुल्लाह के बारे में ज़िक्र फरमाया। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर हज की फजीलत और हज न करने के ऊपर वईद बयान फरमाई है कि उन फ़ज़ाइल और उन वईदों को सुनने के बाद और इन्हें जान लेने के बाद एक मुसलमान उसके अंदर कोताही नहीं कर सकता, उसमें तक़सीर और कमी नहीं कर सकता, उससे एराज़ नहीं बरत सकता। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि जिस आदमी ने हज किया ऐसे तरीक़े से कि दौरान हज, सफ़र हज के दरमियान उसने कोई फहश बात न कही, कोई बेहुदा बात न कही, फिस्क़ व फुजूर और गुनाहों के अंदर मुब्तला न हुआ, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, तो वो हज करने के बाद इस तरह लौट करके आएगा गुनाहों से पाक और साफ़ होकर, जिस तरह वो उस दिन गुनाहों से पाक और साफ़ था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म। एक रवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान के तमाम गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है, और हज मबरूर का जवाब, उसका बदला, उसका सिला सिवाय जन्नत की और कुछ नहीं। एक रवायत में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़ल कीरु हबसल हदीसी वज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वलैसा लहु हज्जुन सवाबुहु इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल
फरमाया कि पे दर पे हज और उम्रे करो, कि ये दोनों हज और उम्रे इंसान के गुनाहों को और उनके फ़क्र व फाका और इफलास और तंगदस्ती को इस तरह से ख़त्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं, जिस तरह के सुनार की भट्टी लोहे, सोने और चांदी से मेल कुचैल को दूर कर देती है। और फरमाया कि हज मबरूर का बदला तो बस जन्नत ही है। एक रवायत में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फरूहु गफ़र लहुम, कि हज करने वाले, उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। जब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जब ये अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, इनको बख्श देते हैं। तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से मुताल्लिक़ बयान फरमाए। इसलिए फरमाया कि एक मुसलमान का ये काम है कि जब उसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए तो फिर उसके अंदर वो ताख़ीर न करे, बल्कि बिला ताख़ीर जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द हज का फरीज़ा अदा करने की कोशिश करे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, सारे हज़रात फरमाते हैं कि जिस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया तो उसे बिला ताख़ीर फ़ौरन ही हज अदा करना चाहिए। अब जितनी वो ताख़ीर करेगा इतना ही वो गुनाहगार बनता चला जाएगा। आज हमने अपने ऊपर हज की अदायगी के मामले में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, बहुत सारे ऐसे उज़र जो है वो बना लिए हैं कि शरीयत में उसका कोई वजूद नहीं है, कोई असल नहीं। कोई कहते हैं जी कि पहले हज करने से पहले जो है मकान बनाना ज़रूरी है, मकान बनाएंगे। कोई कहते हैं कि बच्चे और बच्चियों की शादी करना ज़रूरी है, उनकी रुखसती ज़रूरी है। कोई कहते हैं जी कि हज तो बुढ़ापे के अंदर किया जाता है, इस वक्त हज करेंगे फिर गुनाह हो जाएंगे, तो इसलिए आखिरी उम्र में जाकर के हज करेंगे। फरमाया कि सारे के सारे हुज़ूर ऐसे हैं कि जो जहालत के ऊपर मबनी। ये उज़र करना कि अगर हम हज के ऊपर रकम को खर्च कर देंगे तो फिर मकान कैसे बनाएंगे, फिर बच्चियों की रुखसती कैसे होगी। फरमाया कि हज करने से कोई आदमी फ़कीर नहीं बनता। हज़ारों साल से अल्लाह के घर के हज का सिलसिला जारी है, लेकिन आज तक कहीं दुनिया में ये नहीं सुना गया कि फ़लाँ आदमी ने हज किया और हज के ऊपर रकम खर्च की और उसके नतीजे में वो मुफलिस बन गया, फ़कीर बन गया, मुख्ताज बन गया। हाँ, ये तो होता है कि हज किया और हज करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके माल के अंदर बरकत पैदा फरमा दी, उसके इफलास को, उसकी तंगदस्ती को दूर कर दी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कि हज जो फ़र्ज़ किया गया है इसलिए ताकि ईमान वाले लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, इस हज के अंदर जो नफ़े अल्लाह ने रखे हैं, जो मनाफ़े रखे हैं, जो फ़ायदे रखे हैं,
उन फ़ायदों का, उन नफ़ों का वो मुशाहिदा कर सके। और हज के अंदर कितने फ़ायदे हैं, कितने नफ़े हैं, तो मैं उनका गिनना जो है वो नामुमकिन है। बेशुमार फ़ायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के अंदर रखे हैं। और फरमाया सबसे बड़ा फ़ायदा उसके अंदर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज करने वाले के माल के अंदर बरकत अता फरमाती है। उसका माल जो है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत पैदा फरमा देते हैं, उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा देते हैं। तो इसलिए फरमाया कि ये उज़र करना कि पहले बच्चियों की शादी होगी, उनकी रुखसती होगी, उनका जहेज़ बनाया जाएगा और फिर हज करेंगे, या पहले मकान की तामीर होगी और फिर हज करेंगे, ये बिल्कुल बेअसल है। बाज़ लोग जो है ये उज़र करते हैं कि जी वालिदैन ने हज नहीं किया, पहले वालिदैन को हज कराएं फिर हज करेंगे। बाज़ ये कहते हैं कि जी घर में बड़े पहले मौजूद हैं, बड़ों ने हज नहीं किया पहले, उनका हक बनता है, पहले बड़े हज कर लें फिर उसके बाद हम हज करेंगे। फरमाया कि जिस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज हो जाए तो उसके ऊपर लाज़िम है कि वो फ़ौरन हज को अदा करे। अगर माँ बाप के पास इस्तिताअत नहीं है, उनके ऊपर हज फ़र्ज नहीं है, इसलिए ये उज़र कर लेना कि माँ बाप को पहले हज करवाएंगे, फरमाया कि ये गलत है। पहले तुम्हारे पास ताकत है, इस्तिताअत है, तुम अपना हज करो, उसके बाद अगर अल्लाह ने तौफीक दी, इस्तिताअत हुई, तो माँ बाप को भी हज करा देना। घर में दूसरे बड़े अफराद मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर हज फ़र्ज है, वो इस्तिताअत रखते हैं और फिर नहीं करते, वो गुनाहगार हैं। तो इस उज़र की वजह से कि बड़ों ने नहीं किया हम नहीं करते, फरमाया ये उज़र जो है ये नामाकूल है। हर एक आदमी का फरीज़ा जो है वो उसके ऊपर अलग अलग है। बाप ने, माँ ने अगर नमाज नहीं पढ़ी तो बेटे से नमाज साक़त नहीं होगी। बेटा ये नहीं कह सकता कि माँ बाप ने नमाज नहीं पढ़ी है लिहाजा मैं भी नमाज नहीं पढ़ता, जब वो पढ़ेंगे फिर मैं भी पढ़ूंगा। तो जितने भी फ़राइज़ हैं ये हर एक इंसान के ऊपर अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, और हर एक से उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जिस आदमी के ऊपर हज फ़र्ज हो जाए, फरमाया वो बिला ताख़ीर जो है वो हज अदा करे, उसके अंदर ताख़ीर न करे। अगर वो ताख़ीर करेगा तो जितनी ताख़ीर करता चला जाएगा इतना ही वो गुनाहगार होगा। और फिर ये भी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो आइंदा जिंदा रहेगा या नहीं, उसको सेहत और आफियत मिलेगी या नहीं, मौत कब आ जाए। तो इसलिए फरमाया कि जिसके ऊपर हज फ़र्ज हो जाए बिला ताख़ीर जो है वो फ़ौरन हज का फरीज़ा जो अदा करे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी दुनियावी मकासद के लिए, दुनियावी नफ़ों के लिए दुनिया भर में जाते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर सैर करते हैं, अमेरिका, जापान, फ्रांस, दीगर ममालिक के अंदर तिजारती अगराज से, दीगर अगराज से, सैर व सियाहत की गरज से। लेकिन तौफीक ये नहीं होती कि अल्लाह के घर हाज़िरी दें और जो फरीज़ा उनके ऊपर आयद हुआ है उस फरीज़े को पूरा करें। हालांकि कोई मामूली बात नहीं है कि जिस इंसान को अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, और फिर भी वो उसके अंदर ताख़ीर करे। फरमाया मन मलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगु इला बैतुल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानिया। जिस आदमी को अल्लाह ने ताकत दी, इस्तिताअत दी है कि वो बैतुल्लाह तक पहुंच सकता है, ज़ादिरा उसके पास मौजूद है, सवारी मौजूद है, और फिर भी वो हज नहीं करता, अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाता, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुछ परवाह नहीं कि वो आदमी यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे।
कुरान करीम में नमाज छोड़ने को मुशरिकीन का फेल बताया गया। अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत बनो, इसलिए कि मुशरिक नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरीके से हज के बारे में फरमाया कि जो आदमी हज नहीं करता वो यहूदी और नसरानी की तरह से, इसलिए कि यहूद और नसारा हज नहीं करते। तो फरमाया कि कुछ परवाह नहीं है कि ये आदमी जो हज नहीं करता उसको इस बात इस्तिताअत और ताकत मौजूद है, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। क्यों? यन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह का ये हक है लोगों के ऊपर कि वो उसके घर की ज़ियारत करें, उसके घर का हज करें, और ये अल्लाह के हक के अंदर कोताही कर रहा है। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि अगर किसी आदमी के पास इतना माल मौजूद हो, इतना सरमाया हो कि वो उसकी वजह से सिर्फ मक्का तक पहुंच सकता है और मक्का मुकरमा पहुंचकर वो हज की उमूर को अदा कर सकता है, इतने पैसे उसके पास नहीं है कि वो मदीना जा सके, तो फरमाया कि उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो बिला ताख़ीर हज को अदा करे, मक्का तक जाए और हज के अफ़आल अदा करने के बाद वहीं से वापस हो जाए। हालांकि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन मदीना का सफ़र ये हज के अरकान में से कोई रुकन नहीं है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। एक मुसलमान की हमेशा से ये ख्वाहिश होती है सारी ज़िंदगी कि वो रोज़ा रसूल के ऊपर हाज़िरी दे, सलात व सलाम पढ़े और अल्लाह के नबी के रोज़े की ज़ियारत करे, मस्जिद नबी की ज़ियारत करे, वहाँ नमाज़ें पढ़े, मदीना मुनव्वरा को देखे। लेकिन फरमाया अगर एक आदमी के पास इतनी ताकत नहीं है लेकिन वो मक्का तक जा सकता है तो उसके ऊपर हज का अदा करना ही ज़रूरी है। मदीना का सफ़र न करे और हज अदा करके वापस हो जाए। तो फिर इन उज़्रों के ऊपर हज को मुआखर करना कि जी पहले घर बनाएंगे, पहले बच्चों की रुख़्सती करेंगे या पहले वालिदैन को हज करवाएंगे, फरमाया ये किसी तरह भी शरीयत के अंदर काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है और उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है और अभी तक उन्होंने हज नहीं किया, तो फरमाया कि बिला ताख़ीर जो है वो हज को अदा करें। यहाँ पर एक और मसला भी ज़रूरी है, बाज़ लोग जो हैं उनके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है लेकिन वो ज़िंदगी के अंदर हज नहीं अदा कर सकते, तो फरमाया उनके ऊपर लाज़िम है कि वो वसीयत करें, अपने वरसा को, अपने घर वालों को ये बताएं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हज अदा नहीं कर सका तो मेरे मरने के बाद मेरी तरफ से हज बदल करवाया जाए। जब तक जिंदा है खुद कोशिश करे हज करने की, और अगर ज़िंदगी में हज नहीं हो सका तो वसीयत करना उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वह अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद अगर मैं हज अदा ना कर सकूं तो मेरी तरफ से हज बदल करवाया जाए। और फरमाया कि ये हज बदल जो करवाया जाएगा उसी सूरत में करवाया जाएगा जब वो वसीयत करेगा। अगर उसने वसीयत नहीं की है तो वो रसा के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो उसकी तरफ से हज बदल करवाएं। वो रसा उसी सूरत में हज बदल करवा सकते हैं जब मरने वाला वसीयत कर जाए, और वसीयत के ऊपर अमल भी उस वक़्त होगा कि जब उसके तरका के अंदर, जो उसने विरासत के अंदर माल छोड़ा है, इतना माल छोड़ा हो कि 1/3 के अंदर हज के जितने अखराजात हैं वो पूरे हो सके। मिसाल के तौर पर हज के जो अखराजात हैं वो 1 लाख रुपए हैं और उसने तरके में 3 लाख से कम छोड़े, तो उस सूरत के अंदर वो रसा के ऊपर वसीयत का पूरा करना लाजमी नहीं। जब तक इंसान जिंदा है वो अपने माल का मालिक है, अपने माल के अंदर जो भी चाहे वो तसर्रुफ कर सकता है।
लेकिन फरमाया जब इंसान के ऊपर नज़ा की कैफियत तारी हो जाती है, मरज़ुल मौत के अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है, तो अब वो उस माल के पूरे माल का जो है वो मालिक नहीं रहता। अब सिर्फ उसकी मिल्कियत जो है वो सिर्फ 1/3 तक महदूद हो जाती है, और 1/3 के अंदर वो वसीयत कर सकता है कि इसके अंदर मेरी तरफ से हज बदल करवाया जाए या फिदिया अदा करवाया जाए। अगर नमाजें नहीं पढ़ी, नमाजी ज़िंदगी के अंदर छूटी हैं, तो 1/3 से उसका फिदिया अदा किया जाएगा। रोज़े नहीं रखे तो 1/3 से रोज़े का फिदिया अदा किया जाएगा। ज़कात अदा नहीं की तो 1/3 से ज़कात अदा की जाएगी। तो इसलिए फरमाया कि जिस इंसान के ऊपर हज फ़र्ज है और उसने ज़िंदगी के अंदर हज नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान किया। इसलिए ऐसे मामूली उज़्रों की बिना पर हज को मुआखर करना और उसके अंदर ताख़ीर करना ये किसी तरह भी मुसलमान के लिए सज़ावार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नत अता फ़रमाए।